माँ हो या माँ हो, MAW मॉम एट वर्क। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो हर माँ को पता होना चाहिए। हाय, मैं वर्षा। मैंने 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ 25 साल से ज्यादा का काम किया है। पेरेंटिंग पर एक किताब लिखी है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव इन एन ऑर्डिनरी लाइफ। मेरा ये 25 प्लस साल का अनुभव सिर्फ घर, क्लासरूम या किताब से नहीं है। ये आप जैसी बहुत सारी माओं की सचमुच की जिंदगी में हिस्सा लेने से है। मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ जो हर माँ को जानना चाहिए। बच्चों पर चिढ़ने, चीखने, चिल्लाने, गुस्सा करने, गूगल सर्च करने और इस सब के बाद गिल्ट हो उसके पहले। जब आपको अपने माँ बनने की खबर मिलती है, वो कौन होगा, कैसा होगा, बिना पता हुए ही आप उनसे बेहद बेतहाशा प्यार करना शुरू कर देते हैं। माँ बनना आसान नहीं। मॉम एट वर्क, ये तो डबल टफ है। हर माँ ये सोचती है कि मैं कुछ कमी रख रही हूँ, मुझे और ज्यादा करना चाहिए। और माँ तो बहुत ज्यादा ही ऐसा सोचती है, क्योंकि वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। जब ऑफिस में है तो घर की चिंता, घर में है तो ऑफिस की चिंता। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड आपके बच्चे ही हो रहे हैं, आपको जो कर रही हैं उससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। पर नहीं, आपको सिर्फ 4 खंबे खड़े करने हैं। वो खंबे अगर आपने सही तरीके से खड़े कर दिए तो आपके बच्चे हेवी लिफ्टिंग करेंगे, वही ज्यादा करेंगे और आप जितना करना है उतना ही करेंगे। ये 4 खंबे हैं बिहेवियर, बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो औरों से कैसे पेश आता है, इंडिपेंडेंस, उसकी लाइफ स्किल्स कैसी हैं, लैंग्वेज, वो कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहा है या दूसरों को समझ रहा है, और चौथा गिल्ट, जो आपको हर समय खाए जाता है, उससे कैसे फ्री होना है। इन चारों खंभों का बराबर सही जगह पर सही तरीके से होना ही डिसाइड करेगा कि आपका घर एक खूबसूरत बाग की तरह है या लड़ाई के मैदान की तरह। आइए इन चारों खंभों के बारे में एक एक करके बात करें। आपको ऑफिस पहुंचने में लेट हो रही है, घर का काम भी खत्म नहीं हो रहा, बच्ची को मॉन्टेसरी में भी ड्रॉप करना है, पर वो चिल्ला रही है कि उसे रेड ड्रेस ही चाहिए, जो उसने कल पहनी थी आज धुली भी नहीं है। आप कुछ भी कहें, वो ना ही कहती जा रही है। साउंड्स फेमिलियर? प्रॉब्लम तो है, पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके। बचपन का बिहेवियर एक समस्या की तरह आपके सामने आता है, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। बिहेवियर सही ना हो तो हर माँ के लिए प्रॉब्लम, पर माँ के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपके पास समय की कमी है तो हर समस्या 10 गुनी ज्यादा ही लगती है। क्या आप जानती हैं जिसे आप बैड बिहेवियर मानती हैं? बच्चे का कहना ना मानना, नाफरमानी, अवज्ञा करना, टैंट्रम्स थ्रो करना बैड बिहेवियर है ही नहीं। वो आपसे कुछ और कहना चाह रहे हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई पावर नहीं, या फिर यही वो तरीका है जिससे उन्हें उनका मनचाहा मिलेगा। बैड बिहेवियर कंफ्यूजन, ओवरवेल्म या फिर हैबिट। कंफ्यूजन जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ओवरवेल्म जब बहुत कुछ हो रहा है, उन्हें लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं, वो सब कुछ गड़बड़ कर देंगे, उनके पास उन्हें और थोड़ा कंट्रोल चाहिए। और हैबिट जब उन्होंने सीख लिया है कि इस तरह की हरकत, इस तरह जमीन पर लेटने से मुझे जो मांगू वो मिल जाएगा, चाहे जो भी हो, चीखना, चिल्लाना, रोना, जिद पर अड़ना, टैंट्रम्स थ्रो करना रैंडमली नहीं होता। आप गौर करिए, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। बैड बिहेवियर के पैटर्न को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जब हम उस बैड बिहेवियर के बदले में उन्हें राइट बिहेवियर दें और कंसिस्टेंटली, यानी हर बार दें। संध्या नाम काल्पनिक है, पर जो हुआ वो 100% सच है। संध्या जब अपनी बेटी को मॉन्टेसरी छोड़ने के लिए आती थी, रास्ते में एक टॉय शॉप, जैसे ही उसके आगे से गुजरते, बच्ची का रोना धोना, जिद पर अड़ना शुरू। ये रोज की लड़ाई। संध्या कभी उसे डांटे डपटे, कभी जिद से हाथ पकड़ करके ले आए, लेकिन उसका रोना चुप ही नहीं होता था। हमने डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि संध्या उससे कहेंगी कि महीने में एक बार वो छोटा टॉय ले सकती है, जिद करने की जरूरत नहीं, जब सही समय होगा उसे अपने आप टॉय दे दिया जाएगा। जानना चाहेंगे कितने दिनों में?
बच्ची का रोना धोना जिद करना बंद हुआ सिर्फ 3 दिन। पहले दिन वही रोना धोना, लेकिन फर्मली याद दिलाया गया। दूसरे दिन रोना कम हुआ और तीसरे दिन तो बिल्कुल बंद ही हो गया। अगर आप उनके बैड बिहेवियर का रिस्पॉन्स राइट बिहेवियर से थोड़ा फर्मली करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, उसे कम कर सकते हैं। आपका बिहेवियर सही हो तो कम पावर स्ट्रगल्स हैं और ज्यादा कनेक्शन है। अपने आप ही ज्यादा बैलेंस आ गया ना, हो गई ना जिंदगी आसान। अब हम दूसरे पिलर के बारे में बात करते हैं। ऑफिस की चिंता, घर का काम, बच्चे के मुंह में निवाला डालना, शर्ट के बटन बंद करना, जूते मोजे लेकर उसके पीछे दौड़ना कि वो पहन के समय पर तैयार हो जाए। हजारों काम और उनके बीच में ये छोटे छोटे काम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। दिल में आता है ना कि काश ये थोड़ा अपना काम खुद से कर लेती। सर्वाइवल टूल जानना चाहते हैं? इंडिपेंडेंस। जो बच्चे अपने काम खुद से करते हैं वो ज्यादा काबिल, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादा फलते फूलते हैं। बच्चे आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कर नहीं सकते, इसका मतलब आपने उन्हें सिखाना इग्नोर किया है। इसके पीछे किसी हद तक हमारा कल्चर भी जिम्मेदार है। इंडियन कल्चर बच्चों को बहुत डिपेंडेंट बनाता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस सीक्रेट को क्रैक कर लिया है। उनके बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम ज्यादा जल्दी और बेहतरी से करना सीखते हैं। हमें लगता है बच्चा बहुत छोटा है, वो सही से नहीं कर पाएगा, तो मैं ही कर देती हूँ और मेरे करने से समय भी बचेगा। बच्चा छोटा हो सकता है पर आप जितना समझते हैं उससे ज्यादा कैपेबल है। वो सही से काम नहीं करेगा पर काम बिगड़ेगा तभी वो सीखेगा। आपने आज 5-10 मिनट बचा लिए पर रोज उसी काम को आप करते जा रहे हैं। उसमें जितना समय खर्च हो रहा है उसका हिसाब कहाँ है? एक मदर जिनके साथ मैंने काम किया, दीपा, बच्चे का हर काम खुद करना। 5 साल की उम्र में दूध भी अपने आप नहीं पीती थी, एक एक घूंट करके पिलाना पड़ता। रोज की खिचखिच, चिड़चिड़। स्ट्रैटेजी, इसे रोज सुबह खुद दूध पीना है, अगर 2 दिन नहीं भी पिएगी तो कोई बात नहीं। शुरुआत में दूध गिर गया, समय ज्यादा लग गया। 1 सप्ताह बाद सुबह उसे दूध पिलाने के लिए कोई झंझट ही नहीं, हाथ में पकड़ाने के बाद अपने आप दूध का ग्लास खत्म कर देती थी। ड्रेसिंग, रात को वो ड्रेस करने की प्रैक्टिस करेगी। धीरे धीरे वो भी सीख गई ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। अगर आप अपने बच्चे को अपने काम खुद से करने देती हैं तो आप आलसी नहीं, बुरी माँ भी नहीं, आप उन्हें कॉन्फिडेंट बना रही हैं, टीम वर्क सिखा रही हैं और इसके साथ साथ अपनी जीत पर कुछ हासिल करके खुश होना भी सिखा रही हैं। बोनस तो है ही, वो अपना काम जितना करेंगे आपके लिए उतना आसान। बिहेवियर और इंडिपेंडेंस के पिलर को हैंडल करने के बाद अब हमारे पास थोड़ी शांति, थोड़ा ज्यादा समय है, तो बच्चों को पावर दें। आप अपने बच्चे के साथ ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं वो सिर्फ लैंग्वेज के कारण है। बच्चों का 80% फ्रस्ट्रेशन जिसके कारण बैड बिहेवियर होता है वो इसलिए होता है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आरव की मदर मेरे पास अपनी उलझन लेकर आई। उनका कहना था कि वो कुछ कहता तो है ही नहीं, इशारों में अपनी बात समझाता है या ग्रंथ करता है। अगर मैं ना समझूं तो गुस्सा करने लग जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चीजें भी उठा के फेंक देता है। हमने कुछ चेंजेस शुरू किए, उसके साथ बात करना शुरू किया। 3 महीने में उसका बिहेवियर जो इतना एग्रेसिव था बहुत शांत हो गया था। जब बच्चा ये कह सकता है कि मैं अपसेट हूं क्योंकि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, तो उसे हाथ पांव मारने, चीखा चिल्ली करने की जरूरत ही नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स यानी कम टैंट्रम्स, अच्छा बिहेवियर, कुछ भी सीखना हो बहुत आसान हो जाता है। लैंग्वेज ही वो फाउंडेशन है जो सब कुछ निर्धारित करता है। आपने बच्चे को अच्छी लैंग्वेज स्किल्स दे दी तो आप समझिए उनकी लाइफ के हर फील्ड में वो एक्सेल करेंगे। बच्चे को जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं ये सिर्फ आज या इस क्लास के लिए नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी के लिए है। उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज चैट जीपीटी, एआई के समय में हमारे वर्क कल्चर में कितना चेंज आया है और पता नहीं भविष्य में और क्या क्या चेंजेस आएंगे। पर एक चीज जो हमेशा रहेगी वो है लैंग्वेज स्किल। आपको एआई से काम कराने के लिए भी
उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस करना आना होगा ही। सबसे ज्यादा लैंग्वेज स्किल्स देने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप। इसे डेली बिल्ड करें, चाहे बच्चे को नहलाते वक्त, खाना खिलाते वक्त, स्कूल ड्रॉप करते वक्त, रात को कहानी सुनाते वक्त उनसे बातें करें, क्योंकि कहने की शुरुआत सुनने से होती है। आप उनसे बातें करें, टू वे कम्युनिकेशन रखें। जब उनसे कुछ प्रश्न करें, पॉज करें, वेट करें कि वो आंसर दें, उनकी बात भी पेशेंटली सुने, उन्हें कहने का मौका दें कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। टैंट्रम से दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी। लैंग्वेज स्किल्स 3 लेयर्स में डेवलप होती हैं, स्पोकन, रेड एंड रिटन। और इन सारी लेयर्स का एक सॉल्यूशन है फोनिक्स। हमने बात की 3 पिलर्स के बारे में, पर हमारा क्या? हम चाहे जो भी कर लें, जितना भी कर लें, कहीं अंदर से एक आवाज आती रहती है, मैं उतना नहीं कर रही, मैंने उसे ज्यादा समय नहीं दिया। आज फिर उस पर चीखा, उसे डांट लगाई। माँ डबल गिल्ट लेकर चलती है। अपने बच्चे की जिंदगी तो सजाना संवारना है ही, इसके साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है। हम माओ में ये गिल्ट क्यों होता है? कंपैरिजन के कारण, समय की कमी के कारण, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर के कारण। हम जितने भी टेक सेवी हो जाएं, टेक रिच हो जाएं, टाइम पुअर तो हम ज्यादा ही हैं। सच तो ये है कि आप अच्छी माँ ज्यादा घंटों से नहीं बनती, ज्यादा मौजूदगी से बनती हैं, कि आप उनके पास कितनी प्रेजेंट हैं। जब गिल्टी फील होता है तो हम उसे ओवर कंपेंसेट करते हैं, उन्हें ज्यादा देते हैं, उनकी हर जिद मान लेते हैं, ज्यादा लाड दुलार देते हैं। लेकिन ये हर समय करना पॉसिबल नहीं होता। हम भी आखिर इंसान हैं, स्ट्रेस रहता है, तो क्या होता है? कभी लाड प्यार, कभी दुत्कार। हमारे बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, और ये इनकंसिस्टेंसी बच्चों के बैड बिहेवियर में नजर आती है। आपको अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट की जरूरत है। गिल्ट होगा, पर उस पर ध्यान नहीं दें। इंटेंट रखें, इरादा बनाएं, आप उनके साथ रहेंगी। आप अपने बच्चों की यादों में कैसा रहना चाहते हैं? हर समय मौजूद पर थके चिड़चिड़े हुए, या थोड़े कम समय के लिए मौजूद पर पूरी तरह से उनके साथ, पूरे ध्यान, पूरे प्यार के साथ? करियर पर फोकस कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरी माँ हैं। आप बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही सिखा रही हैं कि जिंदगी में एक गोल, एक फोकस का होना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको गिल्ट से फ्री होने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय डेली चाहिए। दिन का कोई भी एक समय निर्धारित कर लें, चाहे उनके सोते वक्त हो, सुबह उठते वक्त हो, या खिलाते वक्त हो, जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन पर होगा, कोई और एजेंडा नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं। जब आप सिर्फ उनके साथ हैं, प्यार कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। जब आपको ये पता होगा कि आप बच्चे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, आपका गिल्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। आसान है ना इन चारों खंभों को मजबूत करना? हमारी लाइफ में बैलेंस ज्यादा होगा तो हम बेहतर माँ बनेंगी। बच्चे कॉन्फिडेंट, हम उनसे ज्यादा कनेक्टेड, और जिंदगी आसान तो एक बोनस है। पर ये चारों खंभे एयर टाइट नहीं है, कई बार इनकी बाउंड्रीज ओवरलैप भी करती है। अगले 4 सप्ताहों में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि हर पिलर को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि हमें जिंदगी में ज्यादा व्यस्तता या शोर शराबा नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक क्लैरिटी, एक पैटर्न, और एक दूसरे का साथ। टैग अ मदर हु इज इन अ सिचुएशन लाइक यू। इस चैनल पर हम सिर्फ सीधी सादी बात करेंगे, जो रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमने सीखा है उसे शेयर करेंगे। फ्लफ या बकवास नहीं करेंगे। दिल को लगा हो तो बताएं आप किस पिलर पर पहले काम करना चाहेंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माँ